नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। और आज का सेशन आपके लिए स्टार्ट करते हैं। और ये सेशन हिस्ट्री का चल रहा है, आपको जैसा पता ही होगा, है ना। पिछले कुछ वीडियो से हम आपके लिए हिस्ट्री का वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं, है ना। चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, एक बात ध्यान देने की होगा कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है ना, ये बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर है ना। टोटल का टोटल क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर है ना। और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज करवा रही है, तो आप लोग को भली बात ही पता होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? कादिरी की, नक्शबंदी की, चिश्ती के, सोहरावर्दी की। क्वेश्चन कह रहा है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो वो थे चिश्ती के, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। शेख निजामुद्दीन औलिया थे दरबारी कवि थे, सूफी संत थे, योद्धा थे, ये शासक थे? क्वेश्चन कह रहा है शेख निजामुद्दीन थे वो सूफी संत थे ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। शेख बहाउद्दीन जकरिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? सोहरावर्दी संप्रदाय से, चिश्ती संप्रदाय से, कादिरी संप्रदाय से, नक्शबंदी संप्रदाय से? क्वेश्चन कह रहा है शेख बहाउद्दीन जकरिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? तो थे सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था। वो व्यापारिक केंद्र के रूप में था, विद्या के केंद्र के रूप में था, धार्मिक केंद्र के रूप में था। नीचे दिया हुआ आप लोग बता सकते हैं ना, केवल एक या एक और दो दोनों, या दो तीन, या एक दो तीनों। तो अगर देखा जाए तो जो मध्यकालीन में जो बिहार शरीफ का जो नगर था वो व्यापारिक केंद्र भी था, ये भी बात सही है। और विद्या का केंद्र था, ये भी बात सही है। और धार्मिक केंद्र के रूप में भी था, है ना, ये भी बात सही है। कहने का मतलब तीनों ऑप्शन सही होगा ना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ऑप्शन 1, 2, 3। बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत सैयद इब्राहिम मनेरी किस सूफी संप्रदाय से संबंधित है? चिश्ती से, कादिरी से, सोहरावर्दी से, नक्शबंदी से? क्वेश्चन कह रहा है बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत सैयद इब्राहिम मनेरी किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? वो थे ऑप्शन सी से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, सोहरावर्दी से, है ना। दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता था? सिद्ध, नयनार, अलवार या योगी? क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें नयनार कहा जाता था ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सभी भक्ति संतों की एक सामान्य विशेषता यह थी कि उन्हें अपनी रचनाएं जनसभा में लिखी। वे राजाश्रय पर निर्भर थे राजाश्रय पर निर्भर थे, ना। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे केवल ब्राह्मण वर्ग से थे। क्वेश्चन कह रहा है सभी भक्ति संतों की एक समान विशेषता क्या थी? तो वो था कि उन्होंने अपनी रचनाएं जनसभा में लिखी थी, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। मल्लानाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? कपिलक, योगिनी कौल, कालमुख, दिगंबर? क्वेश्चन कह रहा है मल्लानाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? वो था योगिनी कौल, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निर्गुण भक्ति द्वारा भक्ति धारा का प्रमुख समर्थक कौन था? तुलसीदास, सूरदास, कबीर या मीराबाई? क्वेश्चन कह रहा है निर्गुण भक्ति धारा का प्रमुख समर्थक कौन था? वो था कबीर, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण के आराधक नहीं थे? मीराबाई, चैतन्य, सूरदास, कबीर? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण के आधारक नहीं थे? तो कबीर थे जो कि आधारक नहीं थे, ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। भक्तिकालीन संत चैत्र का वास्तविक नाम क्या था? गौर वल्लभ, विशंभर, गंगादास?
क्वेश्चन कह रहा है भक्तिकालीन संत जैन का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था विशंबर, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और इनका पूरा नाम था क्या? विशंबर मिश्र, है ना। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत में, अमृतसर में, दिल्ली में या पटना में? क्वेश्चन कह रहा है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था पटना में, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और पटना में कहाँ? तो पटना में पटना साहिब है ना। पटना में पटना साहिब एक जगह है, वहीं पे, है ना। सिखों के 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। जस्ट इससे ऊपर इंटरलिंक क्वेश्चन था, है ना। आप लोग आंसर ये भी दे सकते हैं। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर सिंह। क्वेश्चन कह रहा है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आप लोग ये याद रखिएगा, है ना। स्थापना कब किया गया था? तो 1969 में, है ना। स्थापना कब किया गया था? तो 1969 में खालसा पंथ की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। बक्कारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? बंगाल से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से? क्वेश्चन कह रहा है वक्कारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? मेवाड़ की, मेड़ता की, बीजापुर की या ग्वालियर की? क्वेश्चन कह रहा है मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मेड़ता की, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मीराबाई तनी फिर से खांसी हो गया। मीराबाई जो थी कि वो मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विशिष्टाद्वैत दर्शन का संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या निवांकराचार्य? क्वेश्चन कह रहा है विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? वह थे रामानुजाचार्य, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 1600 से 1700 ईस्वी के बीच सक्रिय भक्ति संत मीर किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, कर्नाटक से? क्वेश्चन कह रहा है 1600 से 1700 ईस्वी के बीच सक्रिय भक्ति संत मीर किस राज्य से संबंधित है? वह पंजाब से थे, ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती से, बाबा फरीद से या शेख सलीम चिश्ती से? क्वेश्चन कह रहा है अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित था? वो था ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती से, ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में, कुशीनगर में, वाराणसी में, मथुरा में? क्वेश्चन कह रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो था वाराणसी में, ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कबीर सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। वह मुस्लिम संत कौन थे जिनके निवास स्थान पर फतेहपुर सिकरी बनवाया गया? निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, बाबा फरीद या शेख सलीम चिश्ती? क्वेश्चन कह रहा है वह मुस्लिम संत कौन थे जिनके निवास स्थान पर फतेहपुर सिकरी बनवाया गया? वो थे शेख सलीम चिश्ती, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1500 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में? भाई कल से हमको खांसी हो गया ना, बीच में अगर कुछ होता है तो हम आपको दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दिया करेंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो वो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में, ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा गया था? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में? तो ये लड़ा गया था हरियाणा में, ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और हरियाणा में लड़ा गया था, ना। मुगलों सम्राटों का सही कालक्रम कौन सा है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, बाबर, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, है ना। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग एक आंसर बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है मुगल सम्राटों का सही कालक्रम कौन सा है? तो है ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना। पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, देन आफ्टर जहांगीर, है ना। तुलुगमा क्या था? बाबर द्वारा प्रयुक्त सैन्य युद्ध रणनीति थी, अकबर की भूमि राजस्व व्यवस्था थे, जहांगीर की न्याय प्रणाली, औरंगजेब की धार्मिक कर। क्वेश्चन करा तुलुगामा क्या था? तो था बाबर द्वारा प्रयुक्त सैन्य युद्ध रणनीति, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। बाबर द्वारा प्रयुक्त सैन्य युद्ध रणनीति, है ना। आप लोग इसका नाम याद रखिएगा, है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी जी का उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? वो था खानवा का युद्ध, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1521 में, 1527 में, 1529 में, 1525 में। क्वेश्चन कह रहा है खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1527 में लड़ा गया था ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या बाबर? क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वो थे बाबर, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। क्वेश्चन कह रहा है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? जस्ट अभी ऊपर ये क्वेश्चन बताया गया था ना, ये बाबर द्वारा किया गया था ना। खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन कह रहा है खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? 1519 में, 1521 में, 1526 में या 1530 में? क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने भारत का पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? तो बाबर ने जो भारत पर पहला आक्रमण किया था वो था 1519 ईस्वी में ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अकबर, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। ये क्वेश्चन आप लोग को आज का सेट में 3 बार हो गया, है ना। बस पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया, वो बहु एग्जाम में आपका इसी तरह से रहेगा ना। ये बाबर द्वारा किया गया था, है ना। घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1523 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में, 1525 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन कर रहा है घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1529 ईस्वी में ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? लोदी, खिलजी, मुगल, तुगलक। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वंश को शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल काल को शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले मुगल सम्राटों का सही क्रम क्या है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय। औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय, शाहजहां, अकबर। बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह द्वितीय। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाला मुगल का सही कालक्रम बताना, है ना। और इस तरह का क्वेश्चन आपको एक ऊपर करवा चुके हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क में देते हैं ना। आप लोग इसको टिक करके लाइएगा कौन सा सही होता है। अगर नहीं आपसे बने फिर भी हमें कमेंट में कमेंट कीजिएगा। हम आप लोग को अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आंसर पिन कर देंगे, है ना। किस शासक ने क्वेश्चन करा है किस शासक ने सिंधु घाटी से बंगाल की सुनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया, जिसे ब्रिटिश काल में जीटी रोड कहा गया? औरंगजेब, शेरशाह सूरी, बहादुर शाह जफर या आलम शाह?
क्वेश्चन कह रहा है किस शासक ने सिंधु घाटी से बंगाल के सुनार घाटी तक शाही सड़क यानी कि रॉयल रोड का निर्माण कराया, जिसे ब्रिटिश काल में जीटी रोड कहा गया? वो था शेरशाह सूरी द्वारा, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे, और कमेंट करके बताइएगा आपका 36 में से कितना सही हुआ। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग सेशन को अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे, और आप लोग को जितना भी करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना। बस जो हम करवा रहे हैं वो कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन इनफ, है ना। धीरे धीरे आपको जीके जीएस का सारा टॉपिक करवाया जाएगा। आप लोग को हर सब्जेक्ट का हर छोटे से छोटे टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में अवेलेबल करवा रहे हैं ना। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू।